लौकिक और अलौकिक दो प्रकार की विद्याएं जिसका उपनिषदों ने वर्णन किया। जो लौकिक विद्या है उसमें शिक्षिकाएं, शिक्षक, स्कूल के हैं, अध्यापक जो पढ़ाते हैं बच्चों को। उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज है, ओपन यूनिवर्सिटी है, घर बैठे भी इसके पाठ्यक्रम चलते हैं। लेकिन मृत्यु का झटका लगा और वो सारी विद्या जो है एक झटके में ही यहाँ की यहाँ रह जाती। अगले जन्म में फिर से करो ABCD 1 2 3, फिर से सीखो। इसलिए आपने नहीं सुना पिछले जन्म का डॉक्टर, पिछले जन्म का इंजीनियर, वकील, ये आपने नहीं सुना। ये जरूर सुना कि पिछले जन्म का महात्मा है। मैं बापूजी के साथ था और यहाँ पास में कार्यक्रम था, जगह का नाम उझानी, बदायूं, शायद उझानी, जिला बदायूं में उझानी है। तो सुबह सुबह बापूजी के साथ हम भ्रमण को निकले घूमने। तो एक कुत्ते को कुछ खाने को दिया तो वो खाया नहीं। फिर पता चला कि वो एकादशी करता है, मंगलवार करता है, और कुछ भी दो दिन भर नहीं खाता है। पिछले जन्म का कोई संस्कारी आत्मा था, किसी दोष से, किसी पाप से उसको कुत्ते का जन्म लेना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो उपवास करता है। तो जो किए हुए कर्म हैं, जो किए हुए संस्कार हैं, की हुई तपस्या है, किया हुआ सत्कर्म है, वो नष्ट नहीं होता। स्वामी विवेकानंद बड़े अच्छे जिज्ञासु साधक थे। उनके मन में प्रश्न उठा कि हम ईश्वर की राह पे चलते हैं और कदाचित परमात्मा नहीं मिले और हमने संसार को छोड़ा, तो संसार से भी गए और परमात्मा को पाने से भी गए। हम तो बीच में लटक गए। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं होगी। उनको समाधान मिला भगवद गीता के इस श्लोक से। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि थोड़ा सा भी धर्म का आचरण व्यक्ति को महान भय से मुक्ति दिलाता है। अगर पूरा धर्म हुआ तो बहुत बढ़िया, पूरा धर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा भी धर्म पालन हुआ, तो भी जीव को बड़े बड़े भयों से मुक्ति दिलाता है। ओजस्वी पत्रिका में मैंने ये बात डलवाई। इस बार के अंक में नहीं, इस बार का नया अंक आया है, गुरु पूर्णिमा वाला। कल ही आया है। हो गई रहमत तेरी सदगुरु, रहमत छा गई, देखते ही देखते आंखों में मस्ती आ गई। पिछला अंक शायद उससे पिछला अंक
बर्लिन देश में मंदिर था। वो मंदिर में घंट और शंख ध्वनि होती थी। जो पड़ोसी था उसने पुलिस को फोन किया कि ये मंदिर में जो घंट बजते हैं और संध्या के समय शंख बजाए जाते हैं, उससे मुझे विक्षेप होता है, उनको बंद कराओ। पुलिस ने कंप्लेन लिखा, लेकिन वो मंदिर किसी हिंदुस्तानियों द्वारा स्थापित था। बोले घंट ध्वनि बंद नहीं होगी, शंख ध्वनि चालू रही। कोर्ट ने 5 लोगों की जांच कमीशन बिठाई कि वैज्ञानिक लोग बैठें और ये जांचें कि शंख ध्वनि से, घंट ध्वनि से फायदा होता है कि नुकसान होता है। भारत के ऋषियों ने जो परंपरा चलाई वो गलत नहीं हो सकती। उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने इस विषय पर गहन शोध किया और इसके अलग अलग प्रकार के परीक्षण हुए। आखिर इस नतीजे पर आए कि घंट और शंख ध्वनि से कई बीमारियां दूर होती। जयराम जी की तपेदिक जैसी बीमारी ठीक होती। तुरंत का बजाया हुआ घंट को धोके वो पानी अगर गर्भवती स्त्री को पिलाया जाए तो उसको सुखपूर्वक प्रसूति हो जाती। देख के दंग रह गए, बोले इतना फायदा होता। फिर मैंने इसका प्रयोग किया। गुजरात में बड़ौदा के जिगर जलपा लंदन में रहते थे। उनका फ़ोन आया, स्वामी जी अस्पताल में पत्नी, डॉक्टर बोलता है बच्चा हट्टा-कट्टा है, माँ पतली दुबली है, बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं होगा। मैंने कहा घंटी को बजाओ, वो मंत्र में देता हूँ। मंत्रों में बहुत भारी शक्ति है। कोर्ट कचहरी के केस में किसी ने फंसा दिया। मंत्र जपो श्रद्धा से तुम छूट जाते। शरीर में बीमारी है, जांच पे जांच हो गई, रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता है, शरीर में दर्द जाता नहीं। स्वास्थ्य मंत्र का जप करो रोज 2-5 माला, शरीर स्वस्थ होता। जो गुरु का मंत्र है उसको जपने से तो भगवान भी प्रकट होता है, तो संसार के काम क्यों नहीं होंगे। मूर्ति में से ईश्वर प्रकट होता। मंत्र की शक्ति, मंत्र की शक्ति से बादल बरसने लगते। बरसात ज्यादा हुई, मंत्र जप करने बंद हो जाते। उदयपुर समिति ने ये घटना देखी। मेरे आगे आए, साईं जी 3 साल से सूखा पड़ रहा लगातार। शायद
2006 की 7 की घटना, 2004, 5, 6 वहाँ सारे तालाब सूख गए। पानी की किल्लत से हम नगर पालिका वाले क्या करेंगे? ऊपर वाला ही पानी नहीं देगा तो कहाँ से पानी लाएंगे? तालाब सूख गए, नाले सूख गए, झरने। इस बार अगर पानी नहीं पड़ा तो बहुत तबाही होगी। यज्ञ किया, पीपल की उंगली बराबर की लकड़ियां दोनों सिरों से घी में डुबो के 1008 आहुति देना। पीपल की लकड़ी होती है तो उंगली बराबर काट लेने, बीच की 2 उंगलियों और अंगूठे के बीच पकड़ के उसके दोनों सिरों को घी में डुबो के एक मंत्र है उसको बोल के, छोटा मंत्र है, आहुति दो। उदयपुर आश्रम में जो यज्ञशाला बनी है, मैं कुछ समिति के भाई लोग 2-5 लोग यज्ञ किया। यज्ञ पूरा हुआ, मैं अहमदाबाद के लिए निकला। उदयपुर शहर और आश्रम का 20 किलोमीटर की दूरी है, 20-22 किलोमीटर। अभी 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर गया कि मेरी गाड़ी के कांच पे बूंद पड़ने लगी। उदयपुर पहुंचते पहुंचते तो गाड़ी गीली हो गई और ऐसा पानी बरसा कि उसने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 10 साल का फुल। उदयपुर समिति ने प्रत्यक्ष देखा प्रभाव। आज तक तुम उनको पूछ सकते हो, 1-2 नहीं, 10, 12, 15 समिति वालों को पता है, सारी समिति थी। शब्द का अपना प्रभाव है। मैंने यहां बोला, आपने वहां सुना। इस आकाश में शब्द था इसलिए सुना। आपके और मेरे बीच में आकाश है। मैं बोलता हूं, आप सुनते हो। अगर आकाश नहीं हो तो नहीं सुनाई पड़ेगा। किसी बंद कमरे में बोलूं, बीच में दीवार आ गई, जहाँ आकाश का कनेक्शन कट हो गया तो सुनाई नहीं देगा। रेडियो और टीवी में भी यंत्र के माध्यम से समाचार कब बोला जाता है और कब तुम सुनते हो, उस टाइम में फर्क है। तो वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो बोला जाता है वो वातावरण में रहता है। तुम यहां से आवाज देते हो, व्यक्ति दूर है तो वो आवाज 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के बाद वहां पहुंचता है। जैसे पहाड़ों के बीच में तुम हो और कुछ भी बोलोगे तो वो इस पहाड़ के साथ टकरा के, उस पहाड़ के साथ टकरा के तीसरी जगह जाता है। होता है ऐसा। तो आकाश में शब्द की स्थिति और नित्यता है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर उसको पकड़ने के यंत्र बन जाएं तो हम पिछले जो शब्द आकाश में पड़े हैं उनको भी तुम पकड़ सकते। वो ऐसे यंत्र को बनाने में लगे हैं जो आकाश के शब्दों पर पकड़े। जो मैंने अभी बोला वो किसी टेप में, किसी यंत्र में, किसी कैसेट में, किसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, उसको प्ले किया, हमने सुना। लेकिन ऐसा यंत्र कि
15 मिनट पहले जो बोला है उसको पकड़े आकाश से, फिर घंटा पहले जो बोला, ऐसे करते करते उसको रिवर्स करो। जो 2 दिन पहले बोला, जो 10 दिन पहले बोला, जो महीना पहले बोला, वो भी आकाश में बरकरार है, उसको कैच कर। ऐसे करते करते और पीछे जाओ, 50 साल पीछे चले जाओ, 100 साल और पीछे जाओ, तो 5000, 4500, 5500 साल पहले जो भगवान कृष्ण ने गीता बोली अर्जुन को, वही की वही कृष्ण की आवाज को भी पकड़ा जा सकता है। ये आज के वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर कि जो कृष्ण ने बोला है 4500, 5000, 5500 साल पहले, उन्हीं की आवाज, और जो युद्ध हुआ है तब वो ओरिजिनल वही की वही ध्वनि को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। इस मामले में रिसर्च चालू है। कहने का मतलब ये है कि जो तुम बोलते हो वो नष्ट नहीं होता। जब कृष्ण की आवाज है तो युधिष्ठिर की भी तो होगी, दुर्योधन की भी तो होगी। अच्छी आवाजें भी है, बुरी आवाजें भी है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, वातावरण में वो काम करता है, उसका नाश नहीं होता, वो नित्य रहता है। अशुभ तत्वों को नाश करता है, देवताओं को प्रसन्न करता है। और इसीलिए ही शायद वरुण देवता प्रसन्न होते हैं, और जब सत्संग का वातावरण बनता है, हमने ऐसा भी देखा है कि गर्मी कम होने लगती है और बरसात आने लगती है या बादल मंडराने लगते हैं। ये भी मंत्र का प्रभाव या कीर्तन का प्रभाव हो सकता है। जो अच्छे लोगों को देवता लोग सहायता करते हैं, वो कैसे सहायता करते हैं? जब तानसेन किसी राग को गाते हैं तो जंगल के हिरन भाग के आ जाते हैं। जब तानसेन किसी राग को छेड़ते हैं तो बादल बरसने लगते हैं। तो राग का, शब्द का, मंत्र का अपना असर है। तो गुरु ने जो मंत्र दिया, सत्संग में जो तुम ज्ञान सुनते हो, वो ज्ञान भी नित्य है और तुमको वो ज्ञान परमात्मा के साथ सीधा कनेक्ट करता है। जिसको लोग सुख समझते हैं वो 2 प्रकार का है। इस संसार में बिना सुख के आदमी जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, ये बात बिल्कुल तय है। एक है ऐहिक सुख, गद्दे तकिए का, एयर कंडीशन का, खाने पीने का, ये सब सुख। लेकिन वो कितना ही सुख पा लिया जाए, लेकिन फिर भी जब तक भीतर का सुख नहीं मिला, एक अभाव, एक खोट, एक अपूर्ति बनी रहती है। लेकिन जब अपनी असली खबर देने वाला सत्संग मिलता है, महापुरुषों का दर्शन और ज्ञान मिलता है, भीतर सुकून मिलने लगता है, अच्छा लगने लगता है, भीतर आत्मसंतोष होने लगता है, भीतर तृप्ति होने लगती है, और भीतर निश्चिंतता, निर्भीकता के साथ साथ आत्म सुख से मन भरने लगता। और इसलिए बाहर के भले गद्दे तकिए नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है, भोग विलास के और सुख के साधन नहीं है, फिर भी तुम घंटा घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पल के बिछाए इंतजार करते रहते हो कि कब दर्शन हो। मानना पड़ेगा कि भीतर का सुख बाहर के सुख को टक्कर मार के आगे निकल जाए। वही तुम चाहते हो। निज सुख बीनु मन होवहीं की थीरा। निज सुख के बिना मन स्थिर नहीं होगा। मीठा अच्छा लगा, चलो पेठा खाओ, आगरा का पंछी छाप पेठा, केसर वाला पीला पीला, बहुत मजा आया, मीठा मीठा।
थोड़ा खाओगे, एक खाओगे, दो खाओगे, लेकिन 2-4 टुकड़े खा के तो मन भरेगा। आइसक्रीम बहुत अच्छी है, ये श्रीखंड बहुत अच्छा है, ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन खाने की भी तो एक लिमिट है। कितना खाओगे? बहुत थक गए, चलो सो जाओ। सोए 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटे के बाद मन भर गया, अब नींद नहीं आती, नींद से तृप्त हो गए। एक आदमी आया, उसकी 13-14 साल की लड़की थी। बोले स्वामी जी आप मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोले मैं वहाँ मध्य प्रदेश में झाबुआ का रहने वाला हूँ। आप आते नहीं, बहुत समय हो गया, पहले तो आते थे। मैंने कहा अभी तो पता नहीं, अभी थोड़ा और जगह घूमना ज़्यादा हो गया। बोले स्वामी जी इसको आपने ठीक किया है। मैंने कहा मैं जानता नहीं, तुमको नहीं जानता हूँ, इसको नहीं जानता हूँ। बोले नहीं आप आए थे वहाँ झाबुआ में, तब लगभग 4 साल पहले आपने वो टॉफ़ी थी ऐसे फेंका था, तो इसको बाईपास सर्जरी का था। रिपोर्ट लेके हम आए थे और डॉक्टर ने बोला इसका हृदय का वाल्व छोटा है, तो इसको सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन। आपने ऐसे प्रसाद फेंका, चॉकलेट उसको लगी, तब तो ये 8 साल की थी। अब उसके बाद रिपोर्ट निकाला तो नॉर्मल, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, स्वामी जी इसको आपने ठीक कर दिया। मुझे तो मालूम भी नहीं कि मैंने उसको कैसे ठीक किया। मानना पड़ेगा कि जिसके अंदर श्रद्धा है ना, ईश्वर उसके श्रद्धा के द्वारा महापुरुष को निमित्त बनाता है। पंखा भी हो, पावर हाउस भी हो, स्विच भी हो, लेकिन उसको कनेक्ट करने वाली अगर वायर नहीं है तो तुम पंखा का आनंद नहीं ले सकते। ये पंखे का महत्व तब है जब इसकी वायर करंट के साथ जुड़ गई, वरना कितने ही ऊंचे ऊंचे तुम पंखे लगा दो, मशीनें लगा दो, फ्रिज लगा दो, कुछ ना होगा। ऐसे ही मनुष्य तो है, लेकिन उसकी तार जब उस ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ जब कनेक्ट हो जाती है, अनजाने में उसके द्वारा होने लगता है, करना नहीं पड़ता। उसे पता भी नहीं होता कि कितना फायदा उसके द्वारा हो जाता है। एक मनोचिकित्सक को पूछा कि तुम भारत के हो तो यहाँ अमेरिका में क्यों रहते हो, भारत में क्यों नहीं अपना क्लिनिक खोलते? बोले हमारा धंधा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता धंधा? बोले वहाँ तो सत्संग होता है, कीर्तन होता है, उत्सव होता है, लोगों के मन के रोग तो ऐसे ही ठीक होते हैं, और यहाँ ये सब है नहीं। यहाँ हमको बहुत कमाई होती है, मोटी कमाई होती है, बहुत डॉलर कमाते। तो कितना लाखों करोड़ों का फायदा सत्संग के द्वारा होता है। तो वे लोग सचमुच में पुण्यशाली हैं। भगवद गीता कहती है, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिन लोगों के पापों का अंत हो चुका, जो लोग पुण्य कर्मी हैं, जिनके पुण्य कर्म फलित हो गए, उस भगवान को, परमात्मा को स्वीकार हो गया, ऐसे लोग द्वंद्व और मोह से रहित होकर भगवान का भजन करते। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक। नहीं तो इसी में बुद्धि लगी रहेगी, किसी की निंदा में, किसी की प्रशंसा में, कभी हर्ष में, कभी शोक में, कभी राग में, कभी द्वेष में। इन्हीं दलदल में बुद्धि फंसी रहेगी। जिनके पापों का अंत हो चुका, जिनके पुण्य कर्म प्रकट हो गए, फलित हो गए, परमात्मा को पसंद आ गए, ऐसे सौभाग्यशाली लोग द्वंद्व और मोह से, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरे पास टाइम नहीं, फिर जाएंगे, गर्मी है, ये है वो, कोई ना कोई मन बहाना ला के रख देगा और वो इस उत्तम लाभ से वंचित हो जाएगा। अभी तो
ये है, आज तो चालू दिन है, छुट्टी होती तो देखते, कोई ना कोई मन बहाना कर लेगा। मृत्यु आएगी तो ये नहीं पूछेगी कि आज छुट्टी का दिन है कि चालू का दिन है। जयराम जी की वो तो बिना नोटिस दिए, बिना वार्निंग दिए आ जाएगी। इतना भी समय न देगी कि तुम कोई निर्णय कर सको कि चलो बैंक में मेरा अकेले का नाम है, जरा नॉमिनी की साइन कर दूं। इतना समय मृत्यु नहीं देगी। इतना समय न देगी कि तुम विल बना सको कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का आगे क्या होगा। इतना समय मृत्यु नहीं देगी। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो पुण्यकर्मी लोग हैं, जिनके पुण्य भगवान को पसंद आ गए, किसी की गौ सेवा पसंद आ गई, किसी की माता पिता की सेवा पसंद आ गई, किसी का जप पसंद आ गया, किसी का मंदिर में जाना पसंद आ गया, किसी का तीर्थ पसंद आ गया, किसी का कोई सेवा, कोई पुण्य, कोई धर्म पसंद आ गया, तो परमात्मा वो बुद्धि देता है जिस बुद्धि के द्वारा तुम किसी महापुरुष के चरणों में पहुंच जाओ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, नहीं तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी। बहुत गर्मी है जी, अभी नहीं चलेंगे तो बाद में चलते हैं, चलो शाम को देखते हैं, चलो। फिर छोटे बापू को क्या सुनना, बापू जी आएंगे तब जाएंगे। कोई ना कोई मन बहाना बना दे। और जो सत्संग नहीं करेगा तो कुसंग तो जरूर करेगा। अच्छे रास्ते नहीं चलेगा तो बुरे रास्ते उसकी बुद्धि जाएगी जाएगी। शुभ और श्रेष्ठ चिंतन की ओर नहीं बढ़ेगा तो अशुभ से होगा ही होगा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक साधु जन के संग में, साधुनाम दर्शनम पुण्यम पातक नाशनम, ऐसे साधु पुरुषों के दर्शन से पातक नष्ट होते हैं, पुण्य प्रकट होते हैं। द्वंद मोह से रहित होके दृढ़ता से भजन करते। कुछ भी हो जाए, जाना है तो जाना, कुछ भी हो जाए, आज भले कुछ हो जाए, लेकिन हम तो दर्शन करेंगे। ऐसा मौका कहाँ आता है बार बार। एकांत में रह के 50 साल तक तपस्या करो, वो पुण्य एक तरफ, और ब्रह्मवेता का सत्संग सुनो, दर्शन करो, वो पुण्य एक तरफ, वो बढ़ जाता है ब्रह्मवेता के दर्शन का पुण्य। ऐसा 50 साल की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान नहीं मिटता साधुजनों के संग से। तो इसलिए एक वचन भी अगर मृत्यु के समय याद आ जाए, बेड़ा पार हो जाता है। सुकृत को बढ़ाने वाला, दुष्कृत को मिटाने वाला, पुण्य का पुंज, अज्ञान का हरण करने वाला साधुजनों का संग है।